हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। आज मेरे साथ आपको एक नए टीचर दिख रहे हैं। मैं आपका उनके परिचय करा देता हूं। मेरे साथ है खुशवंत सिंह जी, स्वागत है आपका। हम यहाँ पर आज इस वीडियो में एक नई सौगात आपके लिए लेकर आए, एक नई मुहिम आप इसको कह सकते हैं। मेरे काफ़ी टाइम से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब से काफ़ी टाइम से एक दिमाग में था कि सिर्फ आरएस की तैयारी नहीं, इसको मैं आईएएस की तैयारी पर भी लेकर जाऊंगा। लेकिन आईएएस की तैयारी, जितना तैयारी करना मुश्किल होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है तैयारी कराना, पढ़ाना। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि आईएएस की तैयारी कराना मतलब सबसे कम कैंडिडेट्स वहाँ पर मिलेंगे और एक बहुत हाई लेवल की टीम की ज़रूरत पड़ती है। कॉस्ट निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ सोच रहा था कि इसको कैसे किया जाए, लेकिन आज एक तरह से हम खुशकिस्मत हैं कि हमें खुशवंत जी यहाँ पर मिले हैं। और ये जो मैंने सोचा था वो शुरू होने जा रहा है ना। ऐसा सुना है भी, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात साथ देती है। तो एक बहुत बड़े लंबे टाइम से मेरा ये सोचना था कि आईएएस की क्लास भी होनी चाहिए, वो अब जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है, मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत भी आईएएस से करी थी। जब मैं 17, 18, 19 साल में था तब मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने तैयारी करना शुरू करी। लेकिन अचानक से सारा रूट डाइवर्ट हुआ। पहले आरएस का एग्जाम आ गया और मैं उसमें चला गया और मुझे लगा कि वो एक सही, अब मुझे महसूस होता है कि ज़्यादा सही डिसीजन होता कि मैं आईएएस की तैयारी पर रहता। ठीक है, तो आज भी कई कैंडिडेट्स का मुझे कॉल आते हैं, जो यंग कैंडिडेट होते हैं, जो 24 25 साल से कम होते हैं। मैं उन सबको यही सलाह देता हूं, क्योंकि मैं अपने पूरे आरएस के 3 बार के एग्जाम के एक्सपीरियंस के बाद ये कहता हूं कि पहले आप यूपीएससी के लिए ट्राई कीजिए, आईएएस के लिए ट्राई कीजिए, जो हर साल इसका एक फिक्स कैलेंडर होता है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि हाँ, इसके लिए भी गाइडेंस शुरू किया जाए। तो आज मुझे खुशवंत जी का साथ मिला है। खुशवंत जी, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, फिर सर आपको आगे क्या प्रोग्राम चलने वाला उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। खुशवंत जी खुद आईएएस का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं और काफ़ी समय से पढ़ाने की रुचि भी आईएएस कैंडिडेट्स को, तो पढ़ा भी रहे हैं। खुद एक अभी प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। गेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है, तो बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन है। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा इनका। तो अब हम रेगुलर यूट्यूब पर आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है। करंट इश्यूज होगा मेनली। अब ये करंट इश्यूज सामान्य करंट इश्यूज जैसी क्लास नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको बताएंगे इस करंट इश्यूज क्लास में लगभग सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि आप अगर अप्रोच देखेंगे यूपीएससी का आईएएस के एग्जाम में, आप देखेंगे मेंस में लगभग हर सब्जेक्ट को उन्होंने करंट इशू से जोड़ते हुए पढ़ाया जाता है। तो हमारा प्लान यही है कि शुरुआत जो करंट इशू बेस्ड क्लास होती है, ध्यान रखना ये कोई बुलेटिन जैसी क्लास नहीं होगी कि आपको ये सारे फैक्ट्स बता दिए। हर रोज कोई ना कोई इशू पर आपको डिस्कस कराया जाएगा और उसके जितने भी एस्पेक्ट होंगे 360 डिग्री एनालिसिस होगा, उससे आपका एक अप्रोच डेवलप होगा। तो जो भी साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी भी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप एक लेवल की ऊपर की तैयारी करते हैं तो मानकर चलिए कि आप बाकी एग्जाम तो ऐसे ही निकालेंगे। तो ये क्लास आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास के लिए हम रोज आपको खुशवंत जी ये क्लास करवाएंगे। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी बेहतर ये क्लास होती रहेगी। और अभी हम शुरुआत बहुत धीमे से कर रहे हैं, एक टीचर के साथ कर रहे हैं, और जैसा आपका सपोर्ट मिलेगा एक बड़ी टीम आने वाली है। ठीक है, अब ये मंच मैं खुशवंत जी को सौंप रहा हूँ। किस तरह से क्लास चलेगी, किस तरह से होगा, सारा खुशवंत जी बताने वाले हैं। जी खुशवंत जी। सर बहुत बहुत सौभाग्य हमारा, सौभाग्य मेरा जेन्युइनली। सर ने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी दैट आई कैन कम एंड डिलीवर अबाउट द यूपीएससी कोचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, सर ने ये आइडिया मुझे शेयर किया था। एंड जो इनकी नई मुहिम है, जो इनकी नई सोच है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस वे में है कि जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं, जो हमारे गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो हिंदी मीडियम में जो मटेरियल है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एंड दैट वाज द मोस्ट कॉमन थिंग आई ऑलवेज सीन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, राइट। तो ये चीज़ को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा था। ऑल्दो मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही था, बट जो मेरे हिंदी मीडियम के मित्र थे उनके लिए काफ़ी दिक्कत थी। तो जब सर ने मुझसे आइडिया शेयर किया, बिल्कुल मेरी इसमें बहुत रुचि थी और मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने मुझे मौका दिया। और बिल्कुल अब हिंदी मीडियम वालों के लिए एक नई सौगात जैसा ही है, जैसा सर ने बताया। मैं सर और एक यहाँ पर बात और बता देता हूँ। जी। सर खुद इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन जो अपनी क्लासेस चलेगी वो बहुत मीडियम के लिए होगी, बाइलिंगुअल होगी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। तो दोनों ही मीडियम के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जो भी कंटेंट मिलेगा उसका पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोनों ही मीडियम में आपकी एक क्लास रहेगी। सर आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
ऑल राइट देन, सो जैसा सर ने बताया, ओके, मेरा नाम खुशवंत सिंह है, जैसा सर ने बताया ऑलरेडी। तो मैं नेट क्वालिफाइड हूँ इन ईयर 2020 के अंदर। देन आई ऑल्सो क्लियर गेट, दैट वाज कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। ये मेरा 2021 में निकला था। एंड देन करंटली आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। मैं वहाँ पे सोशोलॉजी पढ़ाता हूँ। आई एम अ सोशोलॉजी टीचर। एंड देन 2008 सॉरी 17 के अंदर मैंने आईएएस इंटरव्यू फेस किया था। तो ऑफ कोर्स आईएएस इंटरव्यू फेस करना इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंटेड सक्सेस, ये एक बहुत ही डॉक्यूमेंटेड सक्सेस नहीं है, बट यस इससे आप मेरी क्षमता का पता लगा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें बताने के कारण ये नहीं है कि आपको मेरे बारे में सब पता चले, सिर्फ ये कारण है कि आपको ये पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, जो इंसान आपको पढ़ा रहा है, क्या वो इंसान सच में विश्वास के योग्य है। लुक एट माई क्वालिफिकेशन। अगर आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान है जो आपको दे सकता हूँ, तो बिल्कुल अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखें, और समय के साथ धीरे धीरे आपके और हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसी की आशा करता हूँ। और चलिए इस मुहिम को शुरू करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से, कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह से मैं आप लोगों को गाइड करने की मैंने सोचा है, और यूपीएससी को देखने का एक नया नज़रिया क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए कि उसी तरह की बात है कि दो दुकानें हैं, लेट्स अज्यूम कि देर आर टू शॉप्स, दो दुकानें हैं, दोनों ही दुकानों में पूरी तरह से माल रखा हुआ है, पूरी तरह से गोदाम भरा हुआ है। प्रॉब्लम यह आती है कि ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर हमारे पास आए। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आंसर्स को इस तरह से बेचना है एग्जामिनर को, कि एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सके हम, तो उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ नॉलेज हो, दैट्स नॉट सफिशिएंट। यस, ऑल्दो दैट्स नेसेसरी, ये ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, राइट। ज़रूरी है बट काफ़ी नहीं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या रहेगी आपको पढ़ाने की। चलिए, ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी कवरिंग ऑल द इश्यूज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। मैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। ओके, सो मैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग सारे इश्यूज डिस्कस करूंगा। मेरे सोर्सेज रहेंगे पीआईबीज, आरएसटीवी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस, जितने भी भांति भांति तरह के हमारे न्यूज़पेपर हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सभी का निचोड़ लेके आपके सामने आऊँ। सारे न्यूज़पेपर, सारे पीआईबी की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आरएसटीवी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, अब तो शायद इसको चेंज करके शायद सांसद टीवी भी कर दिया है। इन सभी का निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। उसके बाद कोशिश ये रहेगी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को हम कवर करेंगे। भारत में जिस तरह की जो भी रोज़मर्रा की जो भी नई न्यूज़ है उसको हम देखेंगे, उसको परखने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। हम एक फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपने कोई भी चीज़ पढ़ी है ना, काफ़ी नहीं है, आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ कहाँ से आई है, उसके पीछे के नॉलेज क्या है। अगर आप देखें तो यूपीएससी में तकरीबन सभी तरह के सवाल इस तरह से आते हैं कि कोई करंट इश्यूज हुआ है। अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि लेट्स से जम्मू कश्मीर का कोई भी प्रावधान कौन से साल में आया था, तो वो इसलिए आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर रिसेंटली करंट अफेयर्स में रहा है। इसका तात्पर्य हिस्ट्री से या किसी और कॉन्टेक्स्ट से नहीं है। ओके, तो हमको समझने की यह आवश्यकता है कि करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती हैं। Okay, so current affairs is the major pivot. Okay, it's a major pivot. Okay, तो इसी के इर्द गिर्द सभी चीजें घूमती है, जैसे सूर्य के इस इर्द गिर्द सभी तरह के हमारे ग्रह घूमते हैं। सी, तो 360 एनालिसिस कंप्लीट पोस्टमार्टम। ओके, तो ये मैंने एक थोड़ा सा इनफॉर्मल टर्म यूज कर रखा मेरी रिपोर्ट्स के लिए। पोस्टमार्टम, किस तरह से हम हर चीज का अगला पिछला दायां बायां हर चीज जो कवर करते हैं, वो सभी चीज हम इसमें कवर करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस के अंदर। ओके, तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूज एंड इश्यूज, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी। आमतौर पे क्या होता है कि जो न्यूज आ रही है हम उसी को इशू समझ लेते हैं। ओके, हमें ये इसके बीच में एक बहुत ही देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन न्यूज एंड इश्यूज। सी, फॉर एग्जांपल लेट्स से जैसे रिसेंटली भी 4-5 महीने न्यूज़ चली थी कि शाहरुख खान के जो पुत्र हैं आर्यन खान, उनके कुछ ड्रग्स से रिलेटेड कुछ केस चले थे। अब उसका मजा सभी न्यूज़ चैनल ने लिया, सभी को मजा आया, सबने देखा, उसमें काफ़ी चटपटी खबरें आई, एंड दैट वाज द न्यूज़। ओके, इशू क्या है, हमको उसमें से क्या पकड़ना है। सो न्यूज़ के हमको ये समझने की जरूरत है कि न्यूज़ इज नॉट इक्वल्स टू एनी इश्यू। ओके, हमको समझने की जरूरत है। जैसे
अब ड्रग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी जिसका लोगों ने ठीक है काफ़ी बहुत ही उसको न्यूज़ के पर्सपेक्टिव देखा, हमको एज एन एस्पिरेंट एज अ कैंडिडेट फॉर द यूपीएससी हमको किस तरह समझने की ज़रूरत है। हमको उसमें ये देखना है कि ईडी की क्या उसमें हरकत थी, उसमें सरकार ने क्या हस्तक्षेप किया था, सरकार किस तरह से कौन कौन से लॉज उस पर अप्लाई होते हैं, कौन से बिल के तहत वो इलीगल कानून है, सभी तरह की जो कानूनी पीछे की कानूनी दलीलें हैं वो सभी चीज़ें पढ़ने का हमारा काम है। तो हमको आयरन खान से फोकस हटा के जो बाकी की न्यूज़ है उस पर फोकस करना है, एंड दैट्स द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल किसान आंदोलन, अब ये देश का आई थिंक बहुत बड़ा आंदोलन काफी लंबे समय तक चला था। तो इसको समझने के भी दो तरीके होते हैं। नाउ इट हैज बिकम अ न्यूज इन टीवी चैनल्स न्यूज, लेकिन उसको इश्यूज कैसे बनाना है हमको। एक इशू क्या है, किसानों की हालत। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, किसानों की सारी पॉलिसीज, जो 3 फार्म लॉ बिल हैं, जो 3 फार्म लॉ बिल है उसके पीछे मेजर कारण क्या थे, उनको लाने के मेजर प्रस्ताव क्या थे, जरूरी क्या चीजें थी, उन सभी चीजों को डिस्कस करना है। सो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूज विथ ओके, वो करेंगे, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी से मेरा मतलब ये है कि हमको किस तरह से हमारे जवाब बेचने हैं। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में हमको हमारे जवाब बेचने हैं किसको, एग्जामिनर को। हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। देखिए आमतौर पे दिक्कत क्या होती है, ये दिक्कत मेरे साथ भी थी व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। हम आंसर लिखते थे, लिखने को बहुत कुछ था, ज्ञान भरा हुआ था। दिक्कत ये थी कि अच्छे में से अच्छा ज्ञान क्या है। सो वी नीड टू फिल्टर दैट आउट, राइट। सो वी नीड टू फिल्टर दैट आउट। हमको उसको फिल्टर करना, उसको लेयर्स में उसको छानना है कि अच्छे में से अच्छा क्या है। ज्ञान तो सभी है, लेकिन ऐसा क्या ज्ञान होगा कि जो एग्जामिनर को देखते ही पता लग जाए कि ये इस इंसान को एज कहाँ देना है, राइट। तो वो चीज़ हम धीरे धीरे इसमें सीखेंगे। स्ट्रेटजी एक तरीका होता है, हर चीज़ करने का एक तरीका होता है, ठीक है। प्रीलिम्स आंसर मेकिंग ट्रिक्स एंड टिप्स। देखिए जैसा आपको पता होगा, प्रीलिम्स के अंदर हमेशा 4 ऑप्शंस हमको मिलते हैं, 4 ऑप्शंस हमको मिलते हैं। इसके अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि जो सही उत्तर है उसको एलिमिनेट कैसे, जो सही उत्तर है उसको किस तरह से छानना है। ऐसे कई जवाब सवाल होते हैं जिसमें हमको उत्तर पता नहीं होता है, हमें नहीं पता कि उसका सही उत्तर क्या है, लेकिन फिर भी हम हमारे कहते हैं ना वाइल्ड गैस की तरह, हमारी गट फीलिंग के थ्रू हम उसको फिगर आउट कर पाते हैं कि उसका सही उत्तर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि अकबर का जन्म क्या, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं अकबर का जन्म कब हुआ, और मैं आपको ऑप्शंस दूं कि 320 BC, ओके, दूसरा ऑप्शन में दूं 1947, ओके, तीसरा ऑप्शन में आपको दूं लेट्स से 2020 अकबर का जन्म कब हुआ, और एक दूसरा है जो 16 है ना 1500 के अंदर जो एक है। तो इसके अंदर हमको इतना तो पता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सही उत्तर क्या है हमको नहीं पता, सही साल क्या हमको नहीं पता, लेकिन हमने फिगर आउट क्या कि कम से कम ये 3 तो नहीं है। मतलब ये है कि यूपीएससी का अगर आप ट्रेंड देखें तो उसमें क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता है, ऑप्शंस डिफिकल्ट होते हैं। और मजे की बात है कि सवाल हमारे सामने है, दिक्कत ये है कि ऑप्शंस डिफिकल्ट होते हैं, क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं होता। उस चीज को छाननी बहुत जरूरी है हमको, क्योंकि वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा, उसके लिए काफी प्रैक्टिस लगती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ प्री मेंस अप्रोच, ब्लेंडेड अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडेड अप्रोच? व्हेन आई से ब्लेंडेड अप्रोच आई मीन प्री प्लस मेंस, ओके। हम प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करेंगे। आमतौर पे दिक्कत क्या होती है कि लोग प्री की तैयारी अलग से करते हैं और फिर मेंस एग्जाम आते हैं उसकी अलग तैयारी अलग से करते हैं। विल गो हम एक फ्लो में चलेंगे, प्री की तैयारी कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई लेट से अगर हम J&K डीलिमिटेशन कमेटी का हम कोई डिस्कशन करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमको उसको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करना है। उसका मतलब ये है कि एनालिसिस है ना, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, okay, and understanding, okay, and reading between the lines, okay। ऐसी वो चीज पकड़ के निकालनी है जो चीज आमतौर पे अखबारों में नहीं दिखती है। तो मेंस का पर्सपेक्टिव है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये चीज करते करते हमको फैक्ट्स भी पकड़ने हैं, okay? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, प्लस एनालिसिस। अगर आपने हर न्यूज का इस तरह से निचोड़ निकालना सीख लिया, जो फैक्ट्स हैं उनको एनालिसिस के साथ करना सीख लिया, तो आपकी ब्लेंडेड लर्निंग हो रही है। दैट मीन्स प्री और मेंस की तैयारी साथ में हो रही है, और तैयारी ऐसे ही होती है। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बात मानिए, अगर आप किसी भी एग्जाम टॉपर से पूछेंगे तो हमेशा उन्होंने तैयारी प्री और मेंस की अलग अलग नहीं करी है, साथ में ही करी है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
बोथ मीडियम, जैसा कि पिछले 10-12 मिनट में आपको पता लग गया होगा कि मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा, पूरी तरह से हिंदी में नहीं पढ़ा पाऊंगा और पूरी तरह से इंग्लिश मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए। ओके, सो बाइलिंगुअल रहेगा। इससे क्या रहेगा, इसमें एक छुपा हुआ फैक्टर ये है, आमतौर पे देखा गया है, और ये भी अगेन आई वुड से कि अनफॉर्चुनेटली, कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा एज मिलता है यूपीएससी के अंदर। ओके, तो कोशिश कीजिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे आपको आपका टिल्ट, आपका थोड़ा झुकाव इंग्लिश की तरफ भी आए। ओके, इसीलिए आप मेरी पीपीटीज अगर आप देखेंगे, लेट्स से अगर ये मेरी पीपीटी है, ओके, अगर ये पीपीटी की स्क्रीन है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश रहेगा और यहाँ पे हिंदी रहेगा। तो ये एक बाइलिंगुअल है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको भले इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इससे क्या होगा, आपकी दोनों तैयारी होती रहेगी। आपको पता है कि इंग्लिश का वर्ड हिंदी में क्या होता है, हिंदी का वर्ड इंग्लिश में क्या होता है, तो आपकी तैयारी बाइलिंगुअल होगी। ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने बहुत ही विरले ही कहीं देखी है जहाँ पे हिंदी इंग्लिश का साथ में एजुकेशन डिलीवर हो रहा है। ओके, सो बाइलिंगुअल होगा, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कवर्ड। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने करंट अफेयर्स क्लियर किया है, सबसे प्यारी बात करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए ये है कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, ओके, और कोई इंसान है, जैसे आपने, अगर आपने फ्रेशर स्टार्ट किया है, एज अ फ्रेशर आपने नया नया स्टार्ट किया है और करंट अफेयर्स आपने शुरुआत करी है, तो आज का, ओके, अगर आज का, ओके, आज की जो करंट अफेयर्स है, वही करंट अफेयर्स उस इंसान के लिए भी वही है जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है। ये मेरी बात, लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। अगर हम बात करें हिस्ट्री की अलग से, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, लेट से पॉलिटिकल साइंस, इसकी बात करें तो कोई इंसान अगर आपसे पिछले 10-5 साल से एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा है तो उसके पास एक एज है, उसके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है, उसके पास रिवीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स वो आपसे आगे है, कंपेयर करें कि आप फ्रेशर हैं। करंट अफेयर्स में ऐसा है कि आप दोनों एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों एक ही ग्राउंड पर हैं। ओके, तो करंट अफेयर्स को पढ़ने की तैयारी है। दूसरी बात यह है, करंट अफेयर्स मतलब पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, social issues, then internal security, then geography, map. Of course, we'll discuss geography only through Google Map and all those diagrams. Then art and culture, ethics, essay writing. तो करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आपकी स्ट्रांग है, अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एसे राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, आपका आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कवर होगा। ओके, एथिक्स फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, लेट्स से सुशांत सिंह राजपूत, जो उनका दुर्भाग्यवश जो भी उनने सुसाइड वाला जो अटेम्प्ट हुआ था, 2 साल पुरानी न्यूज़ है, अगर हम उसको डिस्कस करें करंट अफेयर्स में, अब वो तो न्यूज़ थी, उसको इशू कैसे बनाएंगे हम उसको इशू बना लेंगे एथिक्स में लाके, राइट और रॉन्ग, एसेज में लाके, कि आजकल की जनरेशन काफ़ी डिप्रेशन के थ्रू जा रही है, तो बेसिक बात है कि हम हर एक न्यूज़ को इशू बना सकते हैं। ओके, न्यूज़ को इशू बना सकते हैं और यही हमारा काम है, यही चीज़ हमें करनी है यूपीएससी की तैयारी करते हुए, फिल्टर लाने के लेकर आना, छानना है, और इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ऑलराइट, नाउ ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि मैंने देखा है इस चैनल पे ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो आरएस के हैं, ओके, पीसीएस एग्जाम्स के हैं, अभी यूपीएससी की एस्पिरेंट्स अभी आने बाकी हैं। आई जस्ट विश कि इस लेक्चर को देखने के बाद काफ़ी लोगों को मैं आकर्षित कर सकूं। अगर आपको ये लगता है कि मैं अगर यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ, तो अगर आप ये माने कि मैं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूँ, वो गलत होगा। यूपीएससी की तैयारी मैं करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीएस या फिर आरएस जैसे एग्जाम्स जो होते हैं उनको मैं कहीं भी पीछे छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एसए राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, सोशल इश्यूज हो गए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गई, ये सभी चीज़ें आरएस के अंदर भी पूछी जाती है। ओके, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ सभी चीज़ें कवर होती है, करंट अफेयर्स के अंदर कवर होती है, आपके प्रीलिम्स में कवर होती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो लेवल होगा यूपीएससी का, ओके, वो लेवल होगा यूपीएससी का, लेकिन काम आएगा पीसीएस के अंदर भी। क्लियर? आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो हम पढ़ेंगे यूपीएससी के स्तर का, लेकिन काम आएगा आरएस के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस गलतफहमी में प्लीज आप ना रहें, कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे मेरी वीडियोस। अच्छा, एडिशन फॉर्डर्स, ये क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एंड लिस्टिस्टिक्स, हमने बात करी एनालिसिस की, इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, राइट, लेकिन ये जगत एकदम जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा फैक्टर
है ना, रट्टाफिकेशन का भी रहता है। चीज़ हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स हो गए, ओके, तो इनको हमको रटना ही पड़ेगा। इसमें आप क्या समझें, कोई भी लिस्ट, कोई भी इंडेक्स हो गई, है ना, यूएनएससी की इंडेक्स हो गई, पॉक्सो की इंडेक्स हो गई, लेट्स से किसी ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स हो गई, तो इन सब की रैंकिंग है, भारत का रैंक क्या है, भारत कितने कितने रैंक में से आया, तो वो चीज़ें याद करने वाली, रटने वाली होती हैं। तो उनके लिए मैं आपको अपने स्तर पर लिस्ट प्रिपेयर करके दूंगा, ओके, ताकि सारा जितना भी फैला हुआ स्कैटर्ड मटेरियल है, थोड़ा हमने यहाँ से लिया वहाँ से लिया, मैं सारा इकट्ठा करके आपके सामने परोस दूंगा। तो ये उसको कहते हैं लिस्टिस्टिक्स, ओके, एक लिस्ट बना के दूंगा मैं, ओके। का मतलब है कि लिस्ट प्लस स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स होते हैं, राइट, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, प्लस उसको एक लिस्ट के फॉर्म में आपके सामने पेश करूंगा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो मेरी तरफ से मैं आपको सभी ये सब प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूं। लास्ट बात यह है कि डेली वीडियोस आएंगे, ओके, एक इशू हम कवर करेंगे, वन इशू हम कवर करेंगे विथ 360 डिग्री एनालिसिस, ऑलराइट, रेगुलर गाइडेंस सीरीज, ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको रेगुलर गाइड भी करूंगा यूपीएससी के प्रति, ओके, क्योंकि देखिए, हम कोई भी लड़ाई बिना मोटिवेशन के नहीं जीत सकते हैं, ओके। आपकी प्रिपरेशन में ऐसा महीने में एक दो बार डेफिनेटली आएगा व्हेन यू विल फील वेरी डिप्रेस, व्हेन यू विल फील वेरी लो, आपको लगेगा कि आगे कैसे पढ़ना है, नहीं होगी तैयारी, बहुत ऊंचा पहाड़ है, कैसे आगे चढ़े हैं, राइट। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा आपके साथ कटिबद्धता के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है, कैसे प्रस्थान करना है, ओके। सो मेक श्योर आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि किताब कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अपनी मानसिक ताकत कैसे बढ़ानी है, ऐसा क्या है जो हटके हमको ये करना है, व्यायाम हो गया, योगा हो गया, ऐसी कौन सी कसरत है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको मदद करेंगे, ओके। टुडे इज द लाइफ ऑफ वेरी सो मेनी डाइवर्जन्स, राइट, हम डाइवर्ट होते हैं लाइफ के अंदर, आज पढ़ने का मन नहीं है, चलो मूवी देख लेते हैं, वेब सीरीज देख लेते हैं, तो वो चीज़ आपके दिमाग में ना आए, उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, उसकी गाइडेंस होती है, सो दैट आई प्रोवाइड यू, क्लियर, ठीक, चलिए। तो एक गाइडेंस सीरीज आएगी मेरी तरफ से, अभी मान के चलिए हफ्ते में 2 या 3 इसके वीडियोस आएंगे आपके, ओके, बाइलिंगुअल पीडीएफ। हालांकि अभी हमारी मेजर जनता आरएस है, पीसीएस एग्जाम्स के लिए है, प्रेरित है, तो हमारे पास अभी एक ही टेलीग्राम हमने रखा है, वो डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पॉन्ड पे, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस पर हम आगे देखेंगे कि नया टेलीग्राम चैनल लेकर आते हैं। तब तक के लिए आपके पास एक बाइलिंगुअल पीडीएफ आएगी, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी पीडीएफ रहेगी इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये जो बाइलिंगुअल पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, ओके। समय के साथ जैसे जैसा आपका सहयोग मिलेगा, और मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जितना आप लोगों को जोड़ सकें आप बिल्कुल जोड़ें। समय के साथ विल स्टार्ट द मैगजीन ऑल्सो, ओके, इन दैट मैगजीन विल गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ओके, एनालिसिस के, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, लिस्ट की बात यहीं पर ही आती है, ओके। हम यहीं पे शुरू करेंगे, तो आपको मैगजीन यहाँ मिलेंगे, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्ड कैसा रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, जय हिंद।